नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर खामोशी का वार कराने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को लॉकडाउन के आदेश दिए जाने के बाद पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन के अफसर मंगलवार को सड़कों पर उतरे और बाजारों में पहुंचकर लोगों से लॉकडाउन पालन करने और घरों में रहने की अपील की। इस दौरान शहर के बाजारों में सन्नाटा पसर गया। संक्रमण का खौफ लोगों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग भले ही हठधर्मी बने हों, लेकिन जागरूक लोगों की भी कमी नहीं है। मंगलवार को भी लोग बाजारों में कम ही निकले। दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए। उसके बाद अधिकारी फिर से बाजार और शहर की सड़कों पर निकले। वैसे तो तमाम व्यापारियों ने बाजार बंद ही रखे थे, लेकिन कहीं बाजार खुला भी था तो अधिकारियों ने दुकानें बंद करा दी। अधिकारी माइक से घोषणा करते रहे कि लॉकडाउन हो गया है और इसका पालन करें, किसी भी हाल में बाजार न खोलें। ऐसा ही नज़ारा फिरोजाबाद में देखने को मिला। नगर पालिका शिकोहाबाद में पालिका प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद ने नगर में दवा का छिड़काव कराने की शुरुआत की। उस समय जिन कर्मचारियों के पास दस्ताने या मास्क नहीं थे, उन्हें बाजार से खरीद कर दिए गए। कोरोना की तैयारी को लेकर सबसे पहले तो मैं इसका कोई इलाज नहीं है। मैं अपने शहरवासियों से और अगर मेरी कैसेट कोई देशवासी भी देख रहा है, सबसे पहले निवेदन ये करना चाहूँगा कि सभी लोग इसका इलाज ना होने के कारण इसका बचाव ही इसका इलाज है। अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाज़ार में ना घूमें। और क्योंकि अगर कोई भी एक आदमी घर का कहीं लेकर चला गया तो पूरा मोहल्ला और पूरा शहर भी इससे बर्बाद हो सकता है। तो मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना है, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ अपने घरों में रहें। अब रहा सवाल नगर पालिका का, जो भी मेरे सीमित संसाधन है उसके हिसाब से मेरे सफाई कर्मी पूरी ताकत से मैं उनके साथ लग के, आप लोग बराबर अखबारों में देख रहे होंगे, रोज़ाना डेली सब कुछ मैं करा रहा हूँ और जितना भी मुझसे हो सकता है तो मैं कर रहा हूँ। और मैं शासन से भी डिमांड करता हूँ जितना कोई सामान सैनिटाइज़र का हो वगैरह सभी चीज़ यहाँ भेज दी जाए, जिससे मेरे जो सफाई कर्मियों की जान के भी खतरे हो सकते हैं। इसलिए इनको बराबर सुरक्षा उपकरण देने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मास्क को लेकर कुछ लोग सफाई कर्मचारी नाराज हैं। नहीं, हाँ वो नाराज़ हैं। उन लोगों को दे भी दिए गए थे, कुछ लोग घर छोड़े आते। मैं भी उन पर नाराज़ हुआ, डांट भी लगाई। मैं ये चाहता हूँ मेरे जितने भी सफाई कर्मी हैं वो सब अपना मास्क लगा के आएँ। और आज मैं इनके साबुन वगैरह हाथ धोने की व्यवस्था मैं अपने हाथ से खुद करके जाऊँगा। इन लोगों से मैंने वादा किया और ये भी पूरा करता हूँ। अच्छा, सिरसागंज में नगर पालिका ने किट बांट दी, लेकिन शिकोहाबाद में किट नहीं, मुझे मिल नहीं पाई है। मैं पता करा रहा हूँ, अगर मिल गई कहीं पर भी किट तो मैं सारे कर्मचारियों को उपलब्ध करा दूंगा। वहीं जैसे ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का फरमान जारी किया, वैसे ही आजमगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, कानपुर, मऊ, बरेली, कन्नौज के अलावा अन्य जनपदों के दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरे। एक बार फिर से 27 मार्च तक प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन किया है। मैं ही लोगों से अपील की है कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, तभी हम इस वायरस से लड़ पाएंगे। लेकिन आपको बताते चले मैनपुरी का हालात ये हैं कि बिना वजह में लोग आज भी सड़कों पर मौजूद है। जब उनसे पूछो आखिर में क्यों वो सड़कों पर, उनको नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसी कारण से आज फिर से यूपी को पूरे 27 मार्च तक लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह ये है कि लोग अपने घरों में रहें। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन आखिर होता क्या है। लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरत वाली सभी वस्तुएं जैसे किराना, दूध, दवा, सब्जी, फलों की ही आपूर्ति होती रहेगी। इसके अलावा लोग आपातकाल की स्थिति में ही घर से बाहर निकल सकेंगे। बीमार और तीमारदार अस्पताल जा सकेंगे, और तो और एक बाइक पर एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे संक्रमण फैलने की पूरा चांस रहता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनको लगातार पुलिस गश्त करके और अनाउंसमेंट करके सभी को बता रही है कि इसमें पुलिस का सहयोग करे, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बने। जो गाड़ियां चल रही है उन पे भी जो हमारा बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। गाड़ियों का जो गाड़ियां चल रही थी उन पे रोक लगा दी गई है।
अनावश्यक लड़के जो मोटरसाइकिलों से चल रहे हैं उनके भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग घरों में रहें, भीड़ भाड़ सड़कों पर न बढ़ाएं और जिससे कोई संक्रमण की स्थिति न आए। कब तक ऐसा चलेगा? ये अभी 27 तारीख तक के लिए व्यवस्था की गई है और इस दौरान जो भी रहेगा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उसको लागू कराएगी। सड़क पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सड़क पे जगह जगह पे चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बाजारों में भी ड्यूटी लगाई गई है। पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है 24 घंटे के लिए। 2 पारियों में ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे लोगों को जागरूक भी करें उनसे और उनके खिलाफ अगर कोई नहीं मानता है, जबरदस्ती करता है, सहयोग नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी मुकदमा लिख के और गाड़ियों का चालान करके की जाएगी। जिस तरह डेली नीड्स की चीजें हैं उनको आदमी किस तरह से खरीद सकता है? उसमें बहुत सारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके संचालन पे कोई रोक नहीं है। जैसे फ्रूट्स की दुकान हुआ, मेडिकल स्टोर्स हुआ, सब्जियां आदि हुई, उन पे कोई रोक नहीं है। लेकिन उनको भी ये जागरूक किया जा रहा है कि वहाँ दुकानों पर भीड़ न रहे। एक टाइम में एक ही आदमी रहे वहाँ पे और खरीदारी करने के बाद सीधे वो अपने घरों में जाए। भीड़ भाड़ कहीं से भी कहीं किसी भी स्थिति में बाजार या सड़कों पे न जुटने दिया जाए। थैंक यू। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।